नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेट टेक्निकल। आज अपन बात करेंगे क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में। क्रूज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो काम कैसे करता है और वो कितने प्रकार का होता है। जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम रहता है वो कैसे काम करता है और जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है उस गाड़ी में क्या सिस्टम होता है। जितने ही आप एक्सीलेटर पेडल दबाओगे, जितनी आप एक्सीलरेट करोगे, उतनी ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जाएगा और आपकी गाड़ी उतनी स्पीड पे चलेगी। ठीक है, लेकिन क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है। जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, एक क्रूज कंट्रोल सिस्टम का ऑप्शन रहता है जिसमें आप जैसे उसमें एक स्टार्ट बटन रहता है, एक स्टार्ट होता है, एक पे स्टार्ट लिखा रहता है, एक में स्टॉप लिखा रहता है, एक में प्लस लिखा रहता है, एक माइनस लिखा रहता है। तो क्या होता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम में, जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाओगे और तो जितने की स्पीड पे आप सेट कर दीजिए, सपोज दैट आपने 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको सेट कर दिया तो आपकी गाड़ी 40 की स्पीड में कंटिन्यू चलती जाएगी। ना ही उस समय ना ही आपको ब्रेक दबाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही क्लच आप एक्सीलेटर पेडल दबाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही क्लच, ना ही स्टीयरिंग। जैसे ही आप 40 की स्पीड में इसको सेट कर दोगे तो आपकी गाड़ी स्ट्रेट चलती जाएगी। ठीक है, और इसमें से जैसे ही आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे सपोज दैट आगे सडनली कोई गाड़ी आ जाती है, आप स्टीयरिंग पकड़ते हो या स्टीयरिंग टर्न करते हो या ब्रेक अप्लाई करते हो या क्लच दबाते हो या एक्सीलेटर पेडल पे आपका ब्रेक पैर आ जाता है, तो आपका जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है ना डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब फिर आपकी हैंडलिंग पे आ जाता है वो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेंसर यूज होता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये सबको इसका एक कंट्रोल यूनिट होती है ईसीएम। ईसीएम ही इसको ऑपरेट करता है, ईसीएम इसको कंट्रोल करता है। इसमें कौन कौन से सेंसर लगे रहते हैं, किस किस सेंसर से सिग्नल लेके काम करता है वो आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले रहता है क्लच पोजीशन सेंसर, जो आपके क्लच पेडल में लगा हुआ रहता है। उसके बाद आता है ब्रेक पोजीशन सेंसर, जो आपके ब्रेक पेडल में लगा हुआ रहता है। उसके बाद आता है एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, जो आपके एक्सीलेटर पेडल में लगा हुआ होता है। स्टीयरिंग में लगा होता है आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर। ठीक है, और इंजन के क्रैंकशाफ्ट पे लगा होता है आपका इंजन स्पीड सेंसर, और ये आपका एक क्लस्टोमीटर रहता है, व्हीकल स्पीड सेंसर है, इंस्ट्रूमेंट पैनल। ठीक है, तो क्रूज कंट्रोल सिस्टम 3 प्रकार के क्रूज कंट्रोल सिस्टम होते हैं। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है और एक प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है। तो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको बताऊं तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने 40 की स्पीड सेट कर दी तो आपकी गाड़ी 40 की स्पीड में चलती जाएगी। आपको उस समय कुछ भी प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही स्टीयरिंग, ना ही क्लच, ना ही ब्रेक, ना ही एक्सीलेटर पेडल। ठीक है, आपको कुछ भी प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे 40 की स्पीड पर सेट कर दोगे आपकी गाड़ी 40 की स्पीड में चलती जाएगी। और इसमें 2 बटन रहते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे आप प्लस का सेट करोगे तो आपकी व्हीकल की स्पीड 1 किलोमीटर पर हिसाब बढ़ जाएगी। जैसे आपने 40 की स्पीड सेट कर दी और आपने प्लस का प्रेस किया तो आपकी 1 किलोमीटर पर के हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी 41 की हो जाएगी। अगर माइनस का प्रेस करोगे तो आपकी स्पीड 1 कम हो जाएगा, यानी 39 की हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो स्टॉप को बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपकी हैंडलिंग पे गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में 2 सेंसर लगे रहते हैं। आपको जो फ्रंट बम्पर है उसमें 2 सेंसर लगे हुए होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं। इंफ्रारेड सेंसर होता है, एक रेडार, इंफ्रारेड का रेडार बना हुआ रहता है, वो भी एक सेंसर होता है। तो जो पहला सेंसर होता है वो सिग्नल देता है, वो सिग्नल ढूंढता रहता है आगे जाने वाली कितनी गाड़ियां हैं, कितने डिस्टेंस में आगे गाड़ी जा रही है, और उस गाड़ी से रिफ्लेक्ट होकर जो रेडार सेंसर है उस गाड़ी से रिफ्लेक्ट होकर जो किरण आती है उसका सिग्नल लेता है और ये डिसाइड करता है कि आगे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो आगे जाने वाली गाड़ी की कितनी स्पीड है। उस हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड को कम या बढ़ करता रहता है। जैसे आपकी गाड़ी अगर ट्रैफिक में फंस जाती है तो उसमें क्या है, जैसे आपने 70 मील पर आवर्स के हिसाब से आपने स्पीड सेट कर दी और आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, ट्रैफिक में जा रही है, तो अगर सामने वाली गाड़ी की स्पीड कम होगी तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जो सेंसर है जो सिग्नल लेकर देता रहेगा तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अगर सामने वाला व्यक्ति सडनली ब्रेक लगाता है तो आपकी गाड़ी कि उसमें क्या है, इसमें 2 जोन रहते हैं। पहला तो ये कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो ये गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी की स्पीड आगे वाली जाने वाली गाड़ी की स्पीड कम होगी तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, बीच में क्लच दबाते हो, ब्रेक दबाते हो
स्टीयरिंग टर्न करते हो या एक्सीलरेट करते हो तो आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर आपकी हैंडलिंग पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में, जो इंफ्रारेड सेंसर रहता है और रडार सेंसर रहता है, ये सिग्नल लेता रहता है, वो आगे जाने वाली व्हीकल को डिटेक्ट करता रहता है कितनी स्पीड में आगे जाने वाली गाड़ी है, और वो अगर स्पीड कम करती है तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, वो अगर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, अगर जैसे आपने 40 की सेट कर दी है तो आपकी गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर गाड़ी सामने वाली गाड़ी ने वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगी थी आप तो आपकी गाड़ी 40 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिग्नल लेता रहता है और आपकी गाड़ी काम करती रहती है। अब क्या होता है, इसमें दो जोन होते हैं, एक ब्रेक सपोर्ट जोन होता है, एक कोलिजन जोन होता है। कोलिजन जोन में जो आगे जाने वाली गाड़ी जो है ना कोलिजन जोन में आती है तो आपकी गाड़ी में एक बजर बजता है कि आपकी जो व्हीकल है, जो आगे जाने वाली व्हीकल है वो आपकी कोलिजन जोन में आ गई है, तो आपको एक बजर बजेगा। तो उस समय आप अपने क्रूज कंट्रोल सिस्टम को डीएक्टिवेट करके आपकी हैंडल में कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो एक ब्रेक सपोर्ट होता है, जैसे आपकी गाड़ी इस जोन में आती है तो ये पहले बजर देगा, उसके बाद अगर इस जोन में अगर आप ये आगे जाने वाली गाड़ी आ गई है तो आपका क्या बोलते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम ब्रेक अप्लाई करवा देगा, ताकि जिससे आपकी आगे जाने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो पाए। और जैसे ब्रेक अप्लाई करोगे उसके बाद आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम आपके हैंडलिंग पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आता है प्रेडिक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम। ये मेनली हेवी व्हीकल्स में दिया जाता है, ये बहुत एडवांस फीचर्स है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे रडार सेंसर जो है ना यहाँ पे ऊपर दिया जाता है, जो सैटेलाइट से सिग्नल लेता रहता है और आगे आपकी व्हीकल के आगे 1 किलोमीटर का डेटा लेता रहता है। यानी आपके व्हीकल से 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ढलान है या अगर कोई चढ़ाव है तो उस हिसाब से सिग्नल लेके इसको देता रहता है, और उस हिसाब से आपकी व्हीकल इसकी स्पीड कम या बढ़ हो जाती है। जैसे अगर ढलान है तो उसकी स्पीड कम की जरूरत आवश्यकता है तो वो स्पीड को कम कर देगा, अगर आपका टेरिफ है या चढ़ाव है तो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो 1 किलोमीटर का डेटा लेता रहता है रडार सेंसर जो सैटेलाइट से सिग्नल लेता रहता है 1 किलोमीटर का, और आपकी गाड़ी की स्पीड कम या बढ़ करता रहता है। ये होता है आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम। क्रूज कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई भी जैसे आपने जितने पे आपने गाड़ी सेट कर दी तो उसमें चलती रहती है, तो अगर कोई भी आप एक्टिविटी करते हो स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक कुछ भी, तो आपकी गाड़ी में वो सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन करोगे तब क्लच नंबर पे शो भी करेगा कि आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट है। ये होता है आपका क्रूज कंट्रोल सिस्टम।